दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम गेहूं की बुआई को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं और मुख्य रूप से CRI स्टेज के बारे में, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये क्राउन रूट जो है ये निकलती कहाँ से है, कब निकलती है, इस बात को अगर आप समझ लिए तो CRI स्टेज का अच्छे से आप मेंटेन कर पाएंगे। तो इसी विषय पर पूरी जानकारी हम लेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, हम में से हर एक किसान CRI स्टेज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जबकि उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो एक मुख्य सवाल है कि जो क्राउन रूट होती है, आखिर वो पौधे में बनती कहाँ है, किस स्थान पर क्राउन रूट बनती है, इसके बारे में परफेक्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में अगर मैं जानकारी आपको बताऊं तो क्राउन रूट जो है उसका निर्माण होता है, जो हमारी ज़मीन है, ऊपरी सतह जो है ज़मीन की, उससे 1.5 से 1.25 इंच नीचे, मतलब ऊपरी सतह से 1.5 से 1.25 लगभग इंच नीचे से क्राउन रूट निकलना शुरू होती है और उसके बाद फिर वो नीचे और गहराई तक 5-6 इंच तक चली जाती है। एक होती है सेमिनल रूट, जो कि शुरुआत में निकलती है और बाद में वो ख़त्म हो जाती है 25 से 30 दिन के अंदर, और 25वें-26वें दिन से क्राउन रूट बनने लगती है गेहूं के पौधे में, और अंत तक फिर क्राउन रूट ही पौधे को अंत तक लेकर जाती है। इसलिए क्राउन रूट का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमें पता चल गया कि 1.5-2 इंच पर क्राउन रूट निकलती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो दाना है वो कम से कम 2-2.25 इंच नीचे होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देखिए, आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। इस चित्र में देखिए, गेहूं का जो दाना है ये 2-2.25 इंच नीचे होगा, उसके थोड़े से ऊपर से क्राउन रूट निकलेगी। अब ये क्राउन रूट जो है ये ज़्यादा गहराई में भी ना हो और भूमि की सतह के ज़्यादा पास भी ना हो। अगर ज़्यादा गहराई में होगी तो उसमें से कल्ले निकलने में दिक्कत होगी, टिलर्स कम बनेंगे, हो सकता है टिलर्स ज़्यादा ना निकल पाएँ। तो इसलिए गहराई में होने से ये नुकसान है। और अगर ये भूमि की सतह के ज़्यादा पास होगी तो उसमें ये नुकसान है कि टेम्परेचर जो है, सूरज की जो धूप है वो डायरेक्ट मिट्टी पर पड़ेगी और टेम्परेचर से हो सकता है कि क्राउन रूट को डैमेज कर दे, या हो सकता है कल्ले निकलते ही अंदर ही मुरझा जाएं। ये नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है कि क्राउन रूट ना तो ज़्यादा गहराई पर हो और ना ही ज़्यादा ऊपर हो, सतह के ज़्यादा पास हो। इसलिए गेहूं की बुआई करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि गेहूं का जो दाना है वो ऊपर की सतह से 2 से 2.25 इंच नीचे तक होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 2.25 इंच नीचे अगर दाना होगा, उससे थोड़ा ऊपर क्राउन रूट बनेगी तो वो सतह से 1-1.5 इंच नीचे रहेगी, जिससे ना तो उसे तापमान का कोई खतरा होगा, ना ही बाहरी कीड़ों का, पशु पक्षियों का कोई खतरा होगा। दूसरी बात, जमीन के नीचे भी उसके पास पर्याप्त जगह होगी, पर्याप्त नमी होगी, तो क्राउन रूट बहुत ही अच्छे से बढ़ सकेगी। ये 2 मुख्य बातें हैं जो क्राउन रूट में हमें ध्यान रखना होगा। और क्राउन रूट का मैनेजमेंट तो आप बाद में करेंगे, CRI स्टेज का मैनेजमेंट करेंगे, उसी समय हमें यूरिया देना है, पानी देना है, ये तो बाद की बात है। पहली बात तो है बुआई। इसका मतलब है बुआई जो है, गेहूं की बुआई की जो गहराई है वो अगर परफेक्ट होगी तब जा कर के तो आप मैनेजमेंट करेंगे। गहराई ही गड़बड़ हो गई तो फिर आप कितना ही अच्छा मैनेजमेंट कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गेहूं की बुआई जो भी किसान करने वाले हैं वो विशेष ध्यान रखें कि 2-2.25 इंच गहराई पर बीज बोना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच या 2.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा गहराई पे गेहूँ आपको नहीं बोना है और इससे ज़्यादा ऊपर भी गेहूँ नहीं बोना है। तो आज के वीडियो में यही एक विशेष पॉइंट, जो कि है बहुत छोटा पॉइंट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने सोचा कि चर्चा करनी चाहिए और आप सभी के बीच में मेरा अनुभव और अन्य जो वैज्ञानिकों की जानकारी है, उनकी जो सिफारिश है, वो आपके बीच में साझा करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।